अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है ईद स्पेशल डिज़र्ट। तो इस ईद पर शीर खुरमा छोड़कर कुछ नया, कुछ मुनफरिद बनाते हैं कि आपके मेहमान आएँ तो वो आपसे ज़रूर पूछें कि ये क्या चीज़ है और आपने कैसे बनाई है। तो इस रेसिपी में आपको एक्चुअली 2 रेसिपीज़ मिलने वाली हैं टिप्स के साथ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। पैन में सबसे पहले 2 चम्मच देसी घी डालना है। तो इसी के साथ आपको थोड़ा-सा आगे चलकर बताती हूँ पहली टिप। देसी घी ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसमें बहुत बारीक तोड़ी हुई सेवइयाँ डालनी हैं और ये सारा काम आपने लो फ्लेम पर करना है। ये सेवइयाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये हल्की आँच पे बनेंगी, इस पे काफ़ी मेहनत लगेगी। अगर आप रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं तो फिर आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेवइयों को थोड़ा-सा भूनना है 2 से 3 मिनट, फिर इसमें पानी डालना है। पानी आपने डायरेक्ट नहीं डालना, ये देखिए ऐसे हाथ में लेकर आपने 2 से 3 दफ़ा डालना है और फिर दोबारा चम्मच को चलाते हुए आपने इसको पकाना है। देखिए मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है। इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी जाएगा, लेकिन फिर भी आधा ग्लास डायरेक्ट नहीं डालना, हाथ से डालना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी मज़ीद आप मेरी वीडियोज़ देख सकें। तो इसी तरह पानी डालते डालते मैंने सेवइयों को जो था वो अच्छे से भून लिया है। वो बहुत अच्छी नरम हो गई हैं और आप देख रहे होंगे कि खिली खिली बनी है। खिली खिली बनने का राज यही है कि पानी जो है ना वो डायरेक्ट नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़े से बादाम कटे हुए इसमें डालूंगी, उसे मिक्स करूंगी। इसके बाद इसमें चीनी डालनी है। आपने ध्यान रखना है चीनी हमने आगे भी डालनी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कम जाएगी, 2 से 3 चम्मच बहुत है। और चीनी इसमें पिसी भी डालनी है, आपने साबुत नहीं डालनी वरना अच्छी नहीं लगेगी वो इसमें। तो ये हमारी नरम नरम सी मज़ेदार सी सेवइयाँ तो तैयार हैं। तो इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। दूध मैंने लिया है 1 लीटर से थोड़ा कम है, आप 3 पाव दूध कह लें कि इसमें मैंने डाला है। और इसमें डालना है सबसे पहले चीनी हस्बे ज़ायक़ा डालें जितनी आपको पसंद है। इसके अलावा मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था, उसको थोड़ा सा दूध डाल के मैंने घोल लिया था। तो इसे डालना तब है जब ये दूध अच्छे से बॉयल होने लग जाएगा, फिर हमने इसमें कस्टर्ड डालना शुरू करना है। अब अक्सर लोगों का ये ख्याल है जी कस्टर्ड डाला, 3 मिनट पकाया और कस्टर्ड तैयार। नहीं, जितना ज़्यादा कस्टर्ड पकेगा उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी होगा। तो इसे हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने बनाया और ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया। अब कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हुआ, कस्टर्ड बहुत मज़ेदार बना। दूसरा, हमें इस रेसिपी के लिए ज़रा थिक सा चाहिए, ठीक है, इसे आपने गाढ़ा रखना है काफ़ी। तो हमारा कस्टर्ड भी तैयार हो गया है। अब हम करते हैं, इसकी लेयर लगानी है। सबसे पहले हमने सेवइयाँ जो भुनी हुई थी उनकी लेयर लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो कस्टर्ड बना के रखा होता है उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर उसकी लेयर लगा दें। ये इतना मज़ेदार आपका ईद पे मीठा बनेगा ना कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये किस तरह से बनाया। और सबसे मज़े की बात, आप जो भुनी हुई सेवइयाँ बनाएंगे ना वो आपकी इतनी मज़े की दिखेंगी, इतने मज़े की लगेंगी कि आपसे सब पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई। तो थोड़ा सा मैंने सेवइयों का टच दिया और ये बिस्किट्स का टच दिया और ये हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल डिज़र्ट जो है वो तैयार हो गया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।